हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती रेलवे ग्रुप डी बम्पर भर्ती नवंबर मंथ में कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या मिड वॉक या लास्ट वीक, कभी भी नवंबर में ही रिलीज होगी नोटिफिकेशन। और रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती होगी, बम्पर भर्ती होगी, जहां पर आईटीआई एंड नॉन आईटीआई दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अब ये सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है कि आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज होगी और नन आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज होगी। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि नन आईटीआई वाले में कौन अप्लाई कर सकता है और नन आईटीआई के लिए कितनी पोस्ट होगी, यानी कि एग्जैक्टली बोले तो 10th पास के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है गाइस, क्योंकि हम लोग जितने भी क्रिएटर्स हैं ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग रखे थे ट्विटर कैंपेनिंग पे, टेक्निकल सिलेबस यानी ट्रेड सिलेबस को लेकर एक हैशटैग हम लोग जो ने ट्रेंड किया था ट्विटर पे, एक्स पे। तो उन सारे कैंडिडेट में मोस्टली 50 to 60% ऐसे कैंडिडेट हैं जो सारे सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट आईटीआई स्टूडेंट कि हाँ सर, ग्रुप डी में टेक्निकल सिलेबस ज़रूरी है। लेकिन ऑलमोस्ट मेरे कमेंट के नीचे, वीडियोस के कमेंट के नीचे, या फिर जो वीडियो मैंने अपलोड की थी ट्रेड सिलेबस को लेकर, ट्विटर ट्रेंड को लेकर, उसके भी नीचे बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि टेक्निकल जो सिलेबस है वो नहीं लगना चाहिए। तो इसमें मैं टोटली चर्चा करूंगा जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, आखिर क्यों हमेशा आईटीआई स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं, क्यों हर चीज़ में उनको कुछ नहीं मिला जाता है, ना ही सरकार देखती है ना ही कुछ वही। और ये सब गलती जो है ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आईटीआई स्टूडेंट के लिए यानी कि हमारी भी है। अब मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, आईटीआई वालों को ग्रुप डी में डबल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, एक चीज़ कमेंट करके बताना, आपका आईटीआई में से कौन सा ट्रेड है, आप रेलवे में कौन सा ड्रीम जॉब देना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो रेलवे में जो रिक्रूटमेंट होगी यानी कि ग्रुप डी की, ये 2025 के रिगार्डिंग है। तो अगर किसी भी कैंडिडेट का आरआरबी, एलपीए टेक्नीशियन या फिर जेई एग्जाम्स में बाई चांस सिलेक्शन नहीं मिलती है, तो वो तैयारी अपनी जारी रखें, क्योंकि 2025 में बम्पर वैकेंसीज आने वाली है। ये पहली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट कैंडिडेट हताश हो जाते हैं और इन्हें वो लगता नहीं कि ग्रुप डी की मतलब रेल आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की दोबारा से वैकेंसीज आएगी। अब इसमें जो बम्पर वैकेंसीज होगी ग्रुप डी में, वो मैं बोल चुका हूँ कि नवंबर मंथ में कभी भी वैकेंसीज जो है वो रिलीज हो सकती है। होपफुली अक्टूबर में नहीं आएगी, नवंबर मंथ में कंफर्म है वैकेंसीज आएगी आपकी। अब इसमें जो क्वालिफिकेशंस है वो कितने भी, जितने भी 10th पास के स्टूडेंट, तो ये कभी ना सोचें कि आने वाली जो रिक्रूटमेंट होगी जैसे हमने 2019 में अप्लाई किया था फिर से अप्लाई कर पाएंगे। नहीं, ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी, सारी मतलब कि लगभग लगभग 90% जो रिक्रूटमेंट होगी, जो पोस्ट होगी, वो सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होगी, क्योंकि टेक्निकल पोस्टें हैं। तो ऑलमोस्ट टेक्निकल पोस्टें में सेफ्टी कैटेगरी में ओनली आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे 90% पोस्ट में। ये क्वालिफिकेशंस को लेकर एक कैंडिडेट ने आरटीआई डाला था 14 अक्टूबर 2024 को रिगार्डिंग क्वालिफिकेशंस को लेकर। यहाँ पर फाइनली रेलवे ने रिप्लाई कर दिया कि जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें या तो 10th पास प्लस एनएससी एलिजिबल होगा, या फिर लेवल 1 की जो पोस्टें होगी ओनली आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा से यही इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ऑलमोस्ट अब ये भी ना सोचें कि नॉन आईटीआई वाली यानी कि जो 10th पास होगा उसमें वैकेंसी होगा ही नहीं होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट, ये सारी डिपार्टमेंट में आईटीआई योग्यता होगी। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट है यानी कि कुछ इसके अलावा ग्रुप डी में कुछ थोड़ी मोड़ी ही सी वैकेंसीज आती है, यानी कि मान लो कि लगभग लगभग कुछ ही वैकेंसीज होगी नाम मात्र की, जिसमें 10th पास के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो ऑलमोस्ट मान लो कि 90% जो पोस्ट होगी वो आईटीआई वालों के लिए होगी, और जो 10th पास वालों की जो पोस्ट होगी वो मात्र 10% ही लगभग लगभग वैकेंसीज होगी। अब ये 10% वैकेंसी नहीं, 10% पोस्ट होगी। अब पोस्ट कुछ भी हो सकता है 10th में। ओके, तो यही है नॉन आईटीआई वालों के लिए आपका जो होगा उसमें 10th पास, और आईटीआई वालों के लिए तो बेशक आईटीआई कैंडिडेट होंगे ही होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का। देखिए, हम क्रिएटर्स ने टेक्निकल क्वालिफिकेशंस को ग्रुप डी में इसलिए लागू करने की मांग की है ताकि जब ग्रुप डी में टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी कि ट्रेड सिलेबस अगर लागू हो जाएगा, टेक्निकल सिलेबस लागू हो जाएगा, तो सारी चीज़ें तो टेक्निकल सिलेबस नहीं लागू होगा ना। ऑलमोस्ट 50% ऐसी चीज़ें होगी जो टेक्निकल होगी, और 50% ऐसी क्वेश्चन होंगे जो नॉन टेक्निकल होगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 50% अब स्टूडेंट बोलते हैं कि इसके लिए हमें अलग से पढ़ना होगा। अरे भाई, आपने आईटीआई किया ही क्यों है अगर आपने टेक्निकल नहीं पढ़ा है तो?
जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी इसको लेकर ले लिए थे कि आप लोग ने तो टेक्नीशियन में मुद्दा उठाया नहीं, ग्रुप डी में मुद्दा उठा दिया। ग्रुप डी में अब हम लोग जिसमें हेल्प कर रहे हैं, अब वो भी आप लोगों को नहीं चाहिए। गाइस हम लोग आपके लिए इसीलिए इसमें ट्रेड सिलेबस की मांग कर रहे हैं, ताकि इसमें अगर ट्रेड सिलेबस हो जाएगा तो सोचिए, ट्रेड सिलेबस जब होगी आईटी जो 10th पास वाले, जब वैकेंसीज निकलेगी ग्रुप डी की, तो जो मांग करेंगे कि हमें चाहिए अब आईटीआई, मतलब आईटीआई हटना चाहिए ग्रुप डी में, वो मांग कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सिलेबस है ऑलरेडी ट्रेड हो गया है। अब ग्रुप डी वाले थोड़ी ना टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन में मांग कर जाएंगे कि हमें भी योग्यता चाहिए। भाई वो टेक्निकल योगों का था, अब जाके नॉन टेक्निकल हुआ है, जिसमें कि जितने भी डायरेक्टर थे, बहुत सारे एजुकेटर ने इस पर ध्यान दिया कि इसको नॉन टेक्निकल कर दिया जाए। हमें वो चीज़ें ज्ञान थी, लेकिन हमारी आवाज़ बहुत छोटी है। अभी हम लोग जैसे देख सकते हैं, ट्विटर कैंपेनिंग किया, ना ही वो ट्रेंड में आया। ट्वीट हुए, बहुत अच्छा खासा ट्वीट है, अप्रॉक्सीमेटली 10 के प्लस ट्वीट हुआ, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं आया उस दिन। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर लॉरेंस बिश्नोई सब यही ट्वीट हो रहा था, तो उस दिन ट्वीट में नहीं आया। फिर एक दिन रखेंगे, उसके लिए टेंशन ना ले। लेकिन मुद्दा ये है कि बहुत सारी आईटीआई छात्र ही नहीं चाहते हैं कि ट्रेड सिलेबस हो। भाई उससे आपका क्या बिगड़ेगा? सबसे बड़ा कमेंट मेरा तो यही आ रहा था स्टूडेंट का कि हमें अब आईटीआई, जैसे कि अगर ट्रेड सिलेबस ग्रुप डी में लागू हो जाएगा तो इसके लिए मुझे अलग से पढ़ना होगा, अलग से कोर्स ज्वाइन करना होगा। अगर आपको ट्रेड अलग से पढ़ना है तो आपने आईटीआई लिया क्यों है? जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन खुद से पूछो। अगर आपको ट्रेड का पता ही नहीं है तो आपने पढ़ाई क्यों है? टेक्नीशियन का क्यों फॉर्म भरते हो? जाहिर सी बात है। आरबी एलपी की तैयारी, आप क्यों सपना देखते हो एलपी बनने का? जब इतनी थोड़ी सी चीज़ें आप तैयारी नहीं कर सकते हो ट्रेड सिलेबस का, तो आपको सरकारी नौकरी बनना ही नहीं चाहिए। फिर आईटीआई आपने किया ही नहीं, क्या करके क्या किया, किस लिए सोच के किया था आईटीआई? तो ये कभी ना सोचे यार। यही सारे आईटीआई स्टूडेंट होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं खींचने पे लगे होते हैं अगर कोई चीज़ें सही हो रही है। टेक्नीशियन हम लोग नहीं किए, वो अचानक से ही चेंज हुआ है। पहले कभी भी वो टेक्निकल था, लेकिन जब आया उसकी वैकेंसीज में, उसी में सिलेबस चेंज था। पहले ये नहीं कि टेक्निकल आया। तो इसमें जो अभी नॉन टेक्निकल अभी तक वैकेंसीज नहीं निकली है, इसीलिए हम लोग जोर लगा रहे हैं काश ट्रेड सिलेबस हो जाए। ना ही हमें कोई कोर्स बेचना ही है मेरा। आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोलता भी नहीं हूँ कहीं से। यूट्यूब पे इतनी फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में पढ़ के आप किसी भी इंडिया की गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कोर्सेज को खरीदना। अगर आप नहीं जानते कोई चीज़ को, तभी आपको नीड पड़ती है ना कोर्सेज की। अगर आपने पढ़ी है तो कोर्सेज की नीड ही नहीं है। तो यही आप लोग ही जो करते हो। अब हम लोग जब इसमें चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ आप लोगों के लिए भला करने सोच रहे हैं, लेकिन आप ही लोग नहीं चाहते। अब जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, दो चीज़ पे कमेंट कीजिएगा, एक दूसरा, पहला और दूसरा। पहले वो कमेंट होंगे जिनको ट्रेड सिलेबस लागू करना है, यानी कि ट्रेड सिलेबस चाहिए आईटीआई में। दूसरे वैसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें ट्रेड सिलेबस से मतलब नहीं है और नहीं चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे नॉन एग्री करने वाले स्टूडेंट हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं ये भी कमेंट करें, और दूसरा कमेंट ये भी करें आपने आईटीआई भविष्य में किया क्यों है। सीधी सी बात। और बात रही अंत में कि डबल बेनिफिट्स कैसे होगा। मान लीजिए 50 ट्रेड सिलेबस इसमें लागू हो गया, तो पहला चीज़ ये है कि आप जो भी आईटीआई ट्रेड से पढ़े हैं, जो ऑलमोस्ट जो एलपी के लिए पढ़ा, जो टेक्नीशियन, डीएफएसएल, जितने भी सारी चीज़ें हैं, डीआरडीओ, इसरो, सब के लिए ऑलमोस्ट टेक्निकल सिलेबस है। तो किसी के लिए भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। सोचो अगर ग्रुप डी में नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर टेक्निकल हो गया तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं अलग से, थोड़ी सी नॉन टेक्निकल को देखना होगा। दूसरी, जितने भी एक फ़ायदा ये हुआ। दूसरा, तो आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आ रही है 90%, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा उसमें आपको एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जो 10% 90% तो पोस्ट आईटीआई का होगा, जो 10% वैकेंसी अलग आई नॉन टेक यानी कि 10th पास वालों का होगा, उसमें भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये भी पोस्ट आपके लिए होगा। कितनी बड़ा फ़ायदा है। तो डबल बेनिफिट्स, ट्रिपल बेनिफिट्स है ग्रुप डी में। तैयारी शुरू कर दो ग्रुप डी की, बहुत जल्द रिक्रूटमेंट आने वाली है। अब पोस्ट कितनी होगी एग्जैक्टली कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमने जितने भी चर्चा किया है, जो रिसर्च के माध्यम से, जितने आरटीआई का रिप्लाई है, जितने भी, लेकिन ग्रुप डी में या फिर रेलवे आरटीआई को सुनती नहीं है, फिर भी अप्रॉक्स मान लो डेटा के अकॉर्डिंग कि 70 से 80 हज़ार के बीच में आपकी रिक्रूटमेंट होगी। और ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, रेलवे जो खुद जवाब दिया आरटीआई का। ओके गाइस,
तो बस यही कंट्रोवर्सी है। दूसरी जो ट्रेड सिलेबस को लेकर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूँ कितना स्टूडेंट खुद चाहते हैं कि मेरा भविष्य बर्बाद हो। चलिए कमेंट में लग जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।